प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर पंच तत्व के अंतर्गत श्रीवास पंडित जी का आज शुभ तिरोभाव दिवस है। हम लोग आज उनकी विशेष रूप से जो आराधना, पूजा, महिमा, गुण, कीर्तन, श्रवण, ये सब कुछ आज करने की अभिलाषा है। वो कृपा करें जिससे कि हम लोग उनकी जो महिमा, उनकी जो शिक्षा, उसको कुछ हम लोग समझ पाएं, धारण कर पाएं। श्रीवास पंडित, उनकी आज शुभ तिरोभाव तिथि है। हमारे गुरुदेव कथा में वर्णन कर रहे हैं कि साधारण जगत में किसी का मृत्यु हो जाने पर लोग शोक करते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं और भोजन नहीं करते, मुख मलिन हो जाता है, स्नान इत्यादि नहीं करते। इस प्रकार की उनकी दशा होती है। किंतु वैष्णवों का तिरोभाव होने पर महोत्सव मनाया जाता है। कारण कि वो भगवान के धाम में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान की लीला में उनका प्रवेश हो रहा है। उधर उनका आज से सेवा प्रारंभ होगा। विशेष रूप में सभी उनका भगवत धाम में स्वागत करते हैं। इसलिए जो नित्य तत्व को की आराधना करने वाले हमारे परम गुरुदेव कहते हैं कि हम लोगों ने शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी से सदैव नित्य तत्व का जो पूजा, आराधना, गुण, महिमा करना उन्होंने हमें सिखलाया है, नित्य तत्व का। तो इसलिए नित्य जो वस्तु, उसी में जो वास्तविक सत्य कि भगवद भक्त उनका न आविर्भाव होता न तिरोभाव, वो तो भगवान के साथ में नित्य संयुक्त हैं। आविर्भाव, तिरोभाव होता हुआ केवल दिखलाई पड़ता है, दिखलाई पड़ता है। और उसमें भी फिर भगवत धाम में, गोलोक में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पर
जिस प्रकार से सारा महोत्सव होता है उसी प्रकार का महोत्सव सर्वत्र पालन किया जाता है। श्रीवास पंडित जी की अति अद्भुत महिमा है, इसलिए उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में किस प्रकार से उनका जो स्थिति उसके लिए बता दिया। शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने जो वास्तविक रूप में तत्वदर्शी, तत्व दृष्टा, तत्व को जो देख पाते हैं भली प्रकार से, हम लोग नहीं देख पाते। हमारे को अपनी आत्मा ही दिखलाई नहीं पड़ती, किसी दूसरे की आत्मा दिखलाई पड़ती नहीं। भगवान की शक्तियाँ कैसे कार्य करती हैं हमारे को उसका कुछ पता चलता नहीं। हम लोग उस पर ध्यान केंद्रित करने पर भी उसकी कोई था नहीं पा पाते। इसलिए हम लोगों को वास्तविकता में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक तत्व दर्शन नहीं होता। कोई भी वस्तु दर्शन नहीं होती हमारे को। हम लोग बहुत अधिक लिमिटेड, बहुत कम योग्यता शक्ति रखने वाले। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आँख, नाक, कान, मुख किसी अपने निकट में सारा जीवन रहने वाले व्यक्ति को भी समझने में असमर्थ होती है। बाकी फिर किसी वस्तु का जो दिखलाई नहीं पड़ रही, जिसके साथ में कोई संपर्क नहीं, उस तत्व को तो हम कैसे जान सकते हैं। उस पर भी फिर जो बहुत विशेष अप्राकृत दूसरे लोक में, जहाँ पर हमारी कल्पना भी नहीं जा सकती, उस स्थान के व्यक्तियों की, उस स्थान के गोलोक वृंदावन के जो वासी, उनकी कैसे वो होते हैं, क्या उनकी हृदय की स्थिति होती है, कैसी उनकी भावनाएं, वहाँ तक पहुँचना ये तो कदापि संभव होता नहीं मनुष्य बुद्धि से। इसलिए तत्व दृष्टा जो व्यक्ति होते हैं, जैसे भगवान, वो अपने तत्व को वर्णन करते हैं, अपने स्थान का अनुभव कराते हैं, किसी को उसके विषय में बतलाते हैं। नहीं तो किसी को भी उनके विषय में कुछ नहीं पता चल सकता। के ताने जानीते पारे यदि ना जानाए। यदि भगवान अपने विषय में किसी को कुछ ना बतलाएं तो उनको कौन ही उनके बारे में कुछ भी जान सकता है। इसी प्रकार से उनके जो परिकर गण, उनका जो धाम, जो अप्राकृत वस्तु, उसको कौन जान सकता है जब तक वो स्वयं कृपा करके प्रकटित ना कर दे। या फिर जैसे भगवान ने अम्बरीश महाराज जी की महिमा को स्वयं प्रकटित कर दिया, तब किसी को जाकर के थोड़ा सा कुछ पता चलता है। भगवान ही ब्रज गोपियों की महिमा को प्रकटित कर देते हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि की महिमा इनसे कितनी छोटी है, जब भगवान स्वयं कृपा करके दिखला देते हैं तब सबको दिखलाई पड़ता है। इसी प्रकार से उनके जैसे ही, भगवान के जैसे जो भक्त स्वरूप दामोदर गोस्वामी दृष्टा, वास्तविक तत्व दृष्टा, जो सत्य वस्तु को पूर्ण रूप में भीतर तक जाकर के देख पाते हैं। हमारे महाराज जी बोलते थे, हम लोग आंखों से किसी का रोग नहीं पहचान सकते, इसलिए वैद्य क्या करता है, नाड़ी पकड़ता है। फिर नाड़ी पकड़ने पर भी बहुत सारी चीजें उसकी पकड़ में नहीं आती, इसीलिए वो उसको क्या करना पड़ता है, वो रेफर कर देता है, जाओ आप एक्सरे करवा करके लाओ। फिर एक्सरे में भी सारा कुछ आता नहीं, फिर क्या बोल देते हैं, जाओ आप अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड में भी पकड़ा नहीं जाने पर
फिर क्या करो, फिर बोलते हैं आप अब क्या करो, MRI करा के लाओ। और भी बीच में एक चीज है, CT स्कैन करके लाओ। अलग अलग चीज बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सारी चीज पकड़ में, नाड़ी पकड़ने से, एक्सरे करने से आती नहीं है। इसीलिए जिनके पास में उस प्रकार का लेजर बीम के जैसा जिनका योग्यता है, वो व्यक्ति भगवान के तत्व को प्रकटित करते हैं। वास्तविक रूप में कल्पना करके नहीं, अथवा जहाँ तक पहुँच गए जो मर्जी बोल दिया वैसे वाला नहीं। तत्व दृष्टा शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उन्होंने वर्णन कर दिया। क्या कह दिया? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो 5 रूपों में उन्होंने अपने आप को कृपा करके विस्तार कर दिया, लीला विलास के लिए, अपने किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए। भगवान ने ही स्वयं को 5 विशेष तत्वों में प्रकटित कर दिया लीला के उद्देश्य से। उसी में ही श्रीवास पंडित जी जो हैं, उनका क्या नाम आया? भक्ताख्य। सबके साथ में भक्त लगाया। महाप्रभु का क्या आया? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप। भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, भक्त के रूप में आए। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप। फिर स्वरूपकम, स्वरूपकम मतलब नित्यानंद प्रभु। भक्त पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। भक्तावतारम, भक्त अवतार अद्वैताचार्य प्रभु। भक्तावतारम भक्त आख्यम, भक्त कहलाने वाले श्रीवास पंडित भक्ताख्यम। फिर नमामि भक्त शक्तिकम गदाधर पंडित। सबके साथ में भक्त लगा, किंतु अलग अलग। भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त आख्य और भक्त शक्ति। 5 रूपों में भगवान श्री कृष्ण ने सब पूरे जगत में भक्ति को प्रदान करने के लिए स्वयं भक्त रूप ले लिया, किसी को भक्त स्वरूप, किसी को भक्त अवतार, इस प्रकार से प्रकटित कर दिया। उसी में श्रीवास पंडित जो है, ये कौन है? भक्ताख्य। ये इनकी आख्या मतलब ये क्या कहलाते हैं? श्रीवास पंडित भक्त। फिर सरल करके कैसे वाला बता दिया? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौरांग महाप्रभु के जितने भक्त, उनमें सबसे आगे इनका नाम दे दिया, इसलिए श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। पहला महाप्रभु, दूसरा नित्यानंद प्रभु, तीसरा अद्वैताचार्य प्रभु, चौथा गदाधर पंडित और 5वां श्रीवास पंडित आदि। मतलब श्री शिवानंद सेन, श्री मुकुंद दत्त, श्रीधर पंडित, श्री पुंडरिक विद्यानिधि इत्यादि सारे नाम उसके साथ में आ गए। इन सब भक्तों में से सबसे प्रधान श्रीवास पंडित के होने के कारण उनका नाम बोल दिया और आदि कह दिया, बाकी सारे उसी के अंतर्गत अपने आप आ गए। जैसे किसी का निमंत्रण पत्र आने पर उस निमंत्रण पत्र पर लिख देते सपरिवार अमुक व्यक्ति। सपरिवार कहने से उसमें सारे आ गए, किंतु एक नाम लिख देते हैं जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसका नाम।
इसी प्रकार से श्रीवास आदि सबसे बड़े जो हैं वो श्रीवास पंडित, और फिर जितने सारे भक्त हैं वो उसी में अपनी आप से इंक्लूड हो गए। इसलिए श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, गौरांग महाप्रभु ही, यही अपना गौरांग महाप्रभु और उनके भक्त श्रीवास पंडित इत्यादि, इनमें कोई अंतर नहीं है। एक है आश्रय विग्रह और दूसरे हैं विषय विग्रह। भक्तों को कहते हैं आश्रय विग्रह और भगवान को कहते हैं विषय विग्रह, किंतु अंतर कुछ नहीं है। जैसे कल हमने सुना था, श्री जीव गोस्वामी जी ने बता दिया, श्री गुरु श्री शिवस्य चा, गुरु जी और शिव जी भगवान के शुद्ध भक्त, इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं, इनको एक ही तत्व कहते हैं। किस लिए? क्योंकि ये भगवान के इतना प्रिय हैं, इतना प्रिय हैं कि भगवान कहते हैं इनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार की श्रेणी वाले भक्त जो हैं वो है श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित जी की बहुत सारी कथाओं का चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों में पुनः पुनः वर्णन आता है। उनका अति अद्भुत चरित्र और अत्यंत शिक्षणीय, बहुत सारी शिक्षाएं देने वाला। अभी हम लोग उसी में से कुछ कुछ उनकी जो कथा है वो श्रवण करते हैं। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी ने वर्णन किया है, शे नवद्वीपे वैशे पंडित श्रीवास, जहार मंदिरे हैलो चैतन्य विलास, सर्वकाल चारी भाई गाए कृष्ण नाम, त्रिकाल करे कृष्ण पूजा गंगा स्नान। वो वाला श्री नवद्वीप धाम जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं प्रकटित होंगे, उस नवद्वीप धाम में उनसे, उनके प्राकट्य से बहुत समय पहले ही श्रीवास पंडित भगवद प्रेरणा से योग माया जी की व्यवस्था के अनुसार पहले से ही वो कहाँ पर आकर के वास करने लगे? श्री नवद्वीप धाम में। नवद्वीपे वैशे पंडित श्रीवास, जहार मंदिरे हैलो चैतन्य विलास। जिनके मंदिर में अर्थात जिनके आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? बहुत प्रकार का अपना लीला संपादित किया, प्रकटित किया। सर्वकाल चारी भाई गाए कृष्ण नाम। श्रीवास पंडित 4 भाई थे और चारों क्या करते हैं? सर्वकाल, सब समय, चारी भाई गाए कृष्ण नाम, कृष्ण नाम गान करते हैं सब समय। त्रिकाल करे कृष्ण पूजा गंगा स्नान। तीनों समय में, 3 संध्याओं में, दिन की तीनों संध्याओं में कृष्ण की पूजा करते हैं गंगा स्नान करके। प्रातःकाल, दोपहर के समय में, फिर संध्या के समय में, तीनों संध्याओं में गंगा स्नान करते हैं और फिर कृष्ण की भली भांति पूजा करते हैं। प्रातःकाल में मंगल आरती करना, उनका स्नान इत्यादि भगवान का कराना, स्तव स्तुति पाठ करते रहना, उनका भोग निवेदन इत्यादि भली प्रकार से करना। फिर दोपहर के समय में उसी प्रकार से संध्या वंदना करना, भगवान का भोग निवेदन इत्यादि करना, आरती उतारना।
फिर संध्या के समय में पुनः गायत्री मंत्र इत्यादि जप करना, भगवान की आरती उतारना, भगवान को भोग निवेदन करना, भगवान का निर्माल्य उतार देना, भगवान को शयन कराना, उनके चरणों को पलटना और फिर प्रणाम करके विश्राम करना। प्रत्येक दिन इसी प्रकार की क्रिया करते हैं। 4 भाई, उनकी सहधर्मिणी, उनके बालक इत्यादि सभी एक साथ मिल करके भगवान की बड़ी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। कोई तुलसी लाता है, कोई पुष्प चयन करता है, कोई गंगा जल लाता है, कोई स्थान को साफ करता है, कोई वाद्य यंत्र बजाता है। अलग अलग प्रकार से सेवाएं करके सारे क्या करते हैं, 3 संध्याओं में कृष्ण की आराधना करते हैं और सभी लोग गंगा स्नान करते हैं। सर्वकाल चारी भाई गाए कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन करते हैं बैठ करके। और आस पड़ोस के लोग जो हैं, कुछ कुछ तो भक्त, कुछ कुछ अभक्त, ये लोग नित्य प्रति जाते हैं। अद्वैताचार्य प्रभु के नवद्वीप में होने पर अद्वैताचार्य प्रभु के स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल पास में उनके। वहीं पर भागवत सुनते हैं, अद्वैताचार्य प्रभु के साथ कीर्तन करते हैं। जगन्नाथ मिश्र निकट में आ जाते हैं, शची माता बैठ जाती हैं, श्रीवास पंडित जी की पत्नी श्री मालिनी देवी एकत्रित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से सब समय कीर्तन और कथा और भगवान की सेवा, गंगा में स्नान, इन समस्त क्रियाओं में ये सब समय नियुक्त रहते हैं। श्रीवास, श्री राम, श्रीपति और श्रीनिधि, ये 4 भाई। श्रीवास पंडित जी जो हैं, ये नारद के अवतार, स्वयं नारद मुनि जो हैं, ये उनके अवतार। और इनके एक भाई जो हैं, वो अपने पूर्व जन्म में उनका नाम पर्वत मुनि, नारद मुनि, पर्वत मुनि इकट्ठे एक साथ में गए थे व्याध के पास में। जब व्याध ने क्या किया था, मिट्टी को, भूमि को साफ किया था। नारद ऋषि आ रहे, गुरु जी आ रहे, उनको प्रणाम करूंगा। उस समय नारद ऋषि के साथ कौन आए थे, श्री पर्वत मुनि। वही पर्वत मुनि जो हैं, वही श्रीवास पंडित के भाई बन करके आए। महाप्रभु की इन सब के प्रति बड़ी कृपा। क्यों? क्योंकि सभी लोग क्या थे, भक्त, बड़े श्रेष्ठ भक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु का शुभ आविर्भाव हो गया। इनका घर, शची माता का घर बिल्कुल पास में। श्री मालिनी देवी जो हैं, श्रीवास पंडित जी की जो सहधर्मिणी, वो सब समय उनकी क्या करती हैं, शची माता के साथ में उनका बड़ा मित्रता है। श्रीवास पंडित, जगन्नाथ मिश्र, इनका बहुत अधिक प्रीति है। और इधर शची माता और श्री मालिनी देवी का बहुत प्रीति। एक साथ गंगा स्नान करने जाते हैं, एक साथ में पूजा कर लेते हैं, एक साथ में कीर्तन करते हैं। इस प्रकार का एकदम से इनका परिवार के जैसा संबंध। इसलिए जब गौरांग महाप्रभु का शुभ आविर्भाव हुआ, ये लोग क्या करते हैं, सब प्रकार से वहाँ पर योगदान करते हैं, सेवा करते हैं। बाद में फिर महाप्रभु जो हैं, अभी थोड़े बड़े होने लगे। अब उनके मुख में भाषा आ गई। वो आई, अपनी माता को आई कह के पुकारते हैं। तो उसी प्रकार से श्रीवास पंडित और उनकी पत्नी को भी सदैव माता और पिता कह करके ही पुकारते हैं। महाप्रभु उनके मुख से कभी भी उनके लिए और कोई शब्द नहीं, प्रारंभ से ही उनको जैसे माता पिता को बुलाते थे,
उसी प्रकार से उनको भी श्रीवास पंडित को, उनकी पत्नी को वैसे ही आई कह करके प्रीतिपूर्वक पुकारते थे। अब महाप्रभु बड़े होने लगे और अब विद्या अध्ययन करने लगे। विद्या अध्ययन करते हैं, पंडित बन गए अभी निमाई पंडित। और कोई कोई भक्त उनको कोई कोई दिखाई देता है तो उनके साथ क्या करते हैं, संस्कृत भाषा में तर्क वितर्क करते हैं महाप्रभु। किंतु श्रीवास पंडित को देखने से क्या करते हैं, सब समय जैसे जब भी श्रीवास पंडित सामने आते हैं उनको श्री चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। और श्रीवास पंडित क्या करते हैं, उनके मस्तक पर अपना हाथ रख देते हैं, उनको गले लगा लेते हैं, उनके मुख को, उनके सिर को सूंघते हैं प्रीतिपूर्वक और आशीर्वाद करते हैं कि तुम्हारी कृष्ण भक्ति हो, तुम कृष्ण के भक्त बन जाओ। श्रीवास पंडित इस तरह से महाप्रभु को क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। एक दिन महाप्रभु को देख करके श्रीवास पंडित ने कहा कि पढ़े के ने लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे, से जदि नहीं लो तबे विद्याए की कोरे, एते के सर्वदा व्यर्थ ना गवाओ काल, पढ़िला तो एबे कृष्ण भजो हो सकाल। श्रीवास पंडित ने श्री निमाई पंडित को कहा, देखो निमाई पंडित, एक बात तुम्हें मैं बड़ी अच्छी वाली बता देता हूँ, तुम क्या करो, इसको अच्छी तरह से सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो और इस बात को गांठ बांध लो। क्या कहा, पढ़े के ने लोक, संसार में लोग जो हैं उनको पढ़ाई क्यों करवाई जाती है, पढ़े के ने लोक, क्यों पढ़ाई करवाई जाती है, क्यों उनको ज्ञानवान बनाया जाता है, क्यों उनको अक्षर ज्ञान दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है। पढ़े के ने लोक, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या पढ़ने का। पढ़े के ने लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे, भगवान कौन है, सृष्टि किसने की है, मैं किसके अधीन हूं, मेरा कितना बल है, योग्यता है, वो मेरा बल योग्यता कहाँ से आती है, जो मेरे और सारे संसार के, मेरे पिता के, मेरे माता के, सभी के ही जो मूल कारण है वो कौन है, उनका धन्यवाद कैसे करूं, उनकी सेवा कैसे करूं, उनकी प्रसन्नता कैसे हो। इस प्रकार की सारी बात को समझने के लिए ही तो विद्या अध्ययन कराया जाता है। अन्यथा खाना पीना सोना, शरीर का बड़ा होना, फिर मृत्यु आना, ये सारे प्राणी करते हैं, सारे तो करते हैं। उनको कोई भी पढ़ाने पर भी पढ़ा नहीं पाता। गाय को पढ़ाने से गाय पढ़ नहीं सकती, ऊंट को पढ़ाने से ऊंट नहीं पढ़ सकता, किंतु मनुष्य पढ़ सकता है। गाय को बोलो तुम्हारा सृष्टिकर्ता कौन, वो बात सुनेगी। तुम्हारे को उनको प्रणाम करना चाहिए, वो सुन पाएगी। तुम्हारा मृत्यु आएगा इसीलिए भविष्य की चिंता करो, गाय सोच पाएगी, कुछ नहीं सोच पाती। इसलिए उसको कोई पढ़ाने का प्रयास भी नहीं करता। किसको पढ़ाया जाता, मनुष्य को। किंतु क्या पढ़ाया जाता कि केवल
जो पशु लोग जो काम करे वो सारे ही करते, बिना पढ़ाई लिखाई भी सभी लोग क्या करते हैं, आहार, सभी लोग निद्रा, भय और मैथुन सारे ही करते, बिना पढ़े लिखे भी। किसी भी प्राणी का, मनुष्य को छोड़ करके, स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई उपदेष्टा नहीं है, तब भी वो क्या करते हैं, यही काम अपना करते ही रहते हैं। तो इसलिए क्यों पढ़ाया जाता मनुष्य को, क्यों अक्षर ज्ञान दिया जाता, क्यों सभ्य बनने के लिए कहा जाता, क्यों सत्यवादी बनो, शिक्षा प्राप्त करो, गुरुजनों का आदर करो, उनकी बात, ये सारा कुछ क्यों सिखलाया जाता है। पढ़े के ने लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे, कृष्ण भक्ति को जानने के लिए जिस प्रकार का बुद्धि का स्तर चाहिए, उसी के लिए ही क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, कि समझ पाए चीज को। से यदि नहीं लो, यदि वही नहीं हुआ, तबे विद्याए की कोरे, तब जो विद्या पढ़ा लिखा उसका अधिक क्या लाभ हुआ। अगर समुद्र की लहरों को गिनना सीख लिया, नक्षत्रों को, ग्रहों को समझना सीख लिया, शरीर कैसे हृष्ट पृष्ठ रहेगा अगर केवल यहीं तक सीखा, संतान को जन्म कैसे देना, कैसे पालना पोसना केवल अगर यहीं तक रह गया, तब तक विद्या क्या हो गई, विद्या का तुमने वास्तविक उद्देश्य समझा ही नहीं। वो तो बिना पढ़े लिखे भी हो जाता सारा कुछ। इस जिस चीज के लिए विद्या दी गई अगर वही नहीं किया, तब तो फिर क्या लाभ हुआ। तो इसलिए निमाई पंडित, देखो मेरी बात को अच्छे से एक बात समझ लो कि पढ़े के ने लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे, तबे विद्याए की कोरे, एते के सर्वदा व्यर्थ ना गवाओ काल। अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको मैं एक बात बोलता हूं कि इस प्रकार से विद्या का किसी के सामने खड़े होकर के मैं बहुत बड़ा विद्वान, तुम बताओ तो तुम्हें ये बात आती, तुम्हें वो बात आती है, देखो मेरे को इतना पता है, तुम्हें ये वाली बात भी नहीं आती, इस प्रकार का व्यर्थ में समय व्यतीत मत करो। एते के सर्वदा व्यर्थ ना गवाओ काल, काल को बिल्कुल भी व्यर्थ में व्यतीत मत करो। पढ़िला तो एबे कृष्ण भजो सकाल, अभी जितना तुमने पढ़ना था ना वो पढ़ना हो गया, अब वही पढ़ने से अब जो जिस तरफ आगे जाना चाहिए, अब वही कृष्ण के भजन की ओर ही ठीक ठीक रूप में तुम लग जाओ। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने उपदेश किया। और महाप्रभु ने क्या कहा, महाप्रभु ने हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़ करके कहा कि आप मेरे प्रति आशीर्वाद कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने सुना हुआ अच्छी तरह से कि कृष्ण भक्त अगर कोई कृपा कर देता है तभी दूसरे किसी व्यक्ति के हृदय में कृष्ण की भक्ति की ओर जाने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए हे श्रीवास पंडित, आप मेरे प्रति क्या कर दो, कृपा कर दो। क्यों? क्योंकि भक्त के कृपा करने से एक व्यक्ति की भगवान में मति लगती है। महाप्रभु ने इस प्रकार उनको कहा कि आप कृपा कर दो, निश्चित रूप से फिर मेरी भक्ति होएगी। फिर महाप्रभु जो हैं वो गया जी में गए, बड़े हो गए हैं, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, गया जी में गए, वहाँ पर ईश्वरपुरी पाद जी से दीक्षा लेकर के आए और बड़ी अच्छी प्रकार से भक्तों वाला जो सारा स्वरूप वो महाप्रभु ने प्रकाशित किया। शची माता देखती हैं कि क्या होता है मेरे निमाई को,
ये जब से आया वहाँ से कहता मैं दीक्षा लेके आया हूँ ईश्वर पुरी पाद जी से, कृष्ण भजन करता हूँ। ये तो कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते एकदम से दौड़ लगाता है और कब कहाँ पछाड़ खा के गिर पड़ता है पता नहीं चलता। कब एकदम से बैठता है तो रोता रहता रोता रहता रोता रहता, कुछ बोलता नहीं। भोजन कराती हूँ 100 बार बोल लिया जे मैंने तुम्हारे मुख में भोजन दे दिया, इसको चबा लो, ये चबाता ही नहीं, सुनता नहीं, बैठा रहता, हिलाने से हिलता नहीं। क्या करूं, मेरे बालक को क्या हो गया, मेरे बालक को क्या हो गया। चिंतित होती हैं बहुत अधिक। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हारे बालक को क्या हो गया, वायु रोग। वायु रोग क्या होता है, जब एक व्यक्ति के शरीर में वायु जो है वो विकृत हो जाती है, मतलब कि जिस प्रकार से उसका जिस नाड़ी से उसका आना जाना चलता है, अगर उस प्रकार से ना चले, किसी जगह गर्म हो जाए शरीर कहीं, वो वायु जो है वो बिगड़ जाए, दूसरे दूसरे स्थान में प्रवेश करने लगे, किसी के हृदय फेफड़े में, किसी के और किसी स्थान पर, किसी के मस्तिष्क में वायु जो है अलग अलग घूर्णन करती है, घूमती है, तब उसको क्या कहते हैं, ये पागल हो गया व्यक्ति, इसको बोलते वायु रोग। तो सारे लोग माता शची को बोलते तुम्हारा बालक जब से आया गया जी से, इसको वायु रोग हो गया है, ये अब सब समय पागल की भांति क्रियाएं करता है। महाप्रभु भी बार बार सुनते हैं वही बातें। तो एक दिन श्रीवास पंडित जो हैं वो माता शची के घर पर आए। तो अभी महाप्रभु ने अपनी आप से उनसे पूछा, श्रीवास पंडित आप भी मेरे को देख करके आपको भी लगता है मैं पागल हो गया हूँ, मेरे को वायु रोग हो गया, आप मेरे को बताओ तो, आप तो बड़े हैं, आपको अनुभव है, आप मेरे को बताओ क्या सचमुच में मेरे को वायु रोग हो गया है। तब श्रीवास पंडित ने कहा कि देखो, उन्होंने बोल दिया कि इसमें लिखा हुआ कहीं था बंगला में, पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने भावना जो है उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने कहा कि निमाई तुम्हारे को और वायु रोग, ये वायु रोग नहीं है। अगर इसको सच में वायु रोग कहते हैं, मेरी भगवान के चरणों में प्रार्थना कृष्ण के कि ये वायु रोग मेरे को निरंतर पकड़ करके रखे, मेरे को वायु रोग होए, मेरे को वायु रोग होए, अगर इसी को वायु रोग कहते हैं तो। इस प्रकार से उन्होंने बड़ा प्रसन्नता प्रकटित किया कि यही तो शुद्ध रूप में गुरु पदाश्रय करके कृष्ण भजन करने का फल होता है। तो इसलिए तुम्हारे जैसा रोग जो है मेरे को हो जाए, मेरी तो यही प्रार्थना है। तब महाप्रभु ने एकदम से उनको कहा, जे श्रीवास आज मैंने सच में सोचा था, सारे कहते जा रहे मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया, तो मैंने सोचा था आपसे पूछ लूं, अगर आप भी कहोगे कि मैं पागल हो गया हूं तो मैं क्या करूंगा, गंगा में जा करके डूब करके मर जाऊंगा। मैंने यही सोचा था, आज आपने मेरे प्राण बचा लिया, अगर आप भी कहते कि मैं पागल हूं मैं मर ही जाता जा करके। ये वाली कथा उनकी बताई। फिर बताया श्रीवास पंडित के घर पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, संकीर्तन प्रारंभ किया, उन्हीं के घर पर प्रारंभ किया।
और 1 वर्ष तक किया। उसी 1 वर्ष में प्रत्येक रात्रि महाप्रभु वहाँ पर पहुँच जाते हैं और महाप्रभु के जो परिकर गण हैं केवल उन्हीं का प्रवेश होता है, सबका उसमें प्रवेश होता नहीं, सबको प्रवेश नहीं कराते हैं। एक दिन श्रीवास पंडित के घर पर महाप्रभु जो है प्रातःकाल संकीर्तन जब पूर्ण हो जाता है तब महाप्रभु क्या करते हैं, गंगा में भक्तों सहित स्नान करने जाते हैं, प्रातःकाल वाला स्नान करने जाते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, श्रीवास पंडित के घर पर ही स्नान कर लेते हैं। वहाँ पर श्रीवास पंडित के घर पर जल सब समय बहुत अधिक अच्छी तरह से एकत्रित रहता है, भरा रहता है। महाप्रभु ने पूछा कि आपके घर पर ये जो जल है सब समय कौन भर करके रखता है गंगा से ला करके? तो श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु मेरी एक घर में सेविका है जिसका नाम दुखी है, वो सब समय आपके लिए विशेष करके अधिक से अधिक जल भर करके रखती है कि प्रभु को जितना स्नान करना उतना स्नान करें, भक्तों को जितना जल पान करना वो उतना जल पान करें, बार बार ला करके भर करके रखती है और आनंद पूर्वक रखती है। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसका नाम दुखी नहीं, इसका नाम सुखी। आज से वो महाप्रभु का कीर्तन देखती थी, आनंद से विभोर हो जाती थी, कृष्ण कृष्ण बोलती थी। तो इसलिए हमारे महाराज जी कहते थे कि देखो कोई कोई ऐसे वाला भक्त भी होता है जिसने दीक्षा नहीं ली, भले ही कहाँ ली दुखी ने दीक्षा, बाहर से कौन से गुरु को धारण किया, किंतु श्रीवास पंडित ने उसके ऊपर कृपा कर दी, उसकी कुछ कुछ सेवा महाप्रभु की सेवा में लगा दी। इसी से ही क्या हो गया, वो प्रेममयी हो उठी, उसके ऊपर उस महाप्रभु ने कृपा कर दी और वो प्रेम से भर उठी। इसलिए महाप्रभु ने उसका नामकरण कर दिया कि वो दुखी नहीं, उसका नाम सुखी। और एक बात बतलाई, श्रीवास पंडित के बड़े भाई श्री नलिन पंडित, उनकी पुत्री नारायणी देवी, महाप्रभु ने उसको क्या किया, अपना उच्छिष्ट भोजन दे दिया और वो भी क्या हो गई, तब से लेकर के एकदम से प्रेम में भर करके सारा दिन व्यतीत करती है। कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते उसकी जीवा रुकती नहीं, एकदम से ऐसी वाली बन गई जैसे कि कोई बहुत बहुत उन्नत कोटि का भक्त जो होता है, ऐसी श्रेष्ठ बन गई। महाप्रभु ने उनके ऊपर भी कृपा की। और एक श्रीवास पंडित के घर पर एक बार उनकी सास वो छिप करके कीर्तन देखेगी, महाप्रभु का कीर्तन सुनेगी, नित्य भक्तों का देखेगी। तो महाप्रभु ने निषेध किया हुआ, इस कीर्तन में जो आपके घर पर करते हैं इसमें साधारण लोग नहीं आ सकते, इसमें केवल मात्र कौन रहेंगे, जिनका कृष्ण के चरणों में विशेष रूप में समर्पण है, जो बहुत पवित्र हृदय वाले हैं, केवल उनको प्रवेश मिलेगा। तो श्रीवास पंडित की सास वो भीतर में रह गई छिप करके। महाप्रभु आधा अधूरा कीर्तन होते होते बोलते हैं, आज कीर्तन में आनंद नहीं आता, कीर्तन में आज आनंद नहीं आता, कोई बहिर्मुख व्यक्ति है कीर्तन में। तो श्रीवास पंडित कहते, प्रभु कोई तो नहीं है, सारे भक्त लोग हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो। देखते देखते ध्यान से देखा जब, तो उनकी सास मिली। तब श्रीवास पंडित ने उनके प्रति क्रोधित होके कि आपको छिप करके रहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ऐसे वाला काम करते हो।
क्यों ऐसे वाला काम करते हो? प्रभु ने अगर आज्ञा नहीं दी तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके क्यों भीतर में आते हो? नहीं आने देते, इसका कुछ तो विशेष उद्देश्य होगा, इसलिए चलो अभी अभी बाहर चलो, अभी बाहर चलो। मैं सास हूँ, तुम्हारे से बड़ी हूँ, तुम्हें मेरे से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो भी इन्होंने क्या कहा कि नहीं, आयु में बड़ी होने से ही अगर ठीक चीज नहीं करोगे तो बोलना पड़ेगा, इसलिए मर्यादा पूर्वक बोलता हूँ। पहले तो मर्यादा पूर्वक बोलते बोलते वो हटती नहीं वहाँ से, और इनके लिए असहनीय है कि प्रभु के कीर्तन में बाधा आ रही है, इसलिए क्या किया, उसको बोलने में भी असुविधा। क्यों? क्योंकि लोग भक्तों को नहीं समझ सकते, उनकी स्थिति नहीं समझ सकते। उसमें वर्णन आया कि इन्होंने अपनी सास को फिर उनके चोटी से पकड़ लिया, केश से, कि अभी अभी बाहर चलो, अभी बाहर चलो। मातृतुल्य सास, किंतु तब भी उनको ऐसा वाला करना पड़ा। सुखी होके किया नहीं, दुखी होके किया, वो सुनते नहीं, किंतु इनको करना पड़ा, तो इसलिए ऐसे वाला किया। वो बाहर गए, तब कीर्तन प्रारंभ हुआ। और एक कीर्तन का क्या बताया, एक बार और इनके घर पर कीर्तन हो रहा था। अलग अलग लोग जो हैं वो प्रार्थना करते, भीतर में आने दो, भीतर में आने दो, किंतु ये बोलते हैं कि ये वाला कीर्तन ऐसे वाला नहीं है जिसमें सबको आने दूं, मेरे को आज्ञा नहीं है, मैं तो दास हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे घर पर होता है, उल्टा तुम्हारी तो सारी चलती होएगी। नहीं भाई, मेरी बिल्कुल नहीं चलती यहाँ पर, मैं अपनी चलाना भी नहीं चाहता, मैं नहीं चलाना चाहता। ये तो प्रभु का जैसा आदेश होता है वैसे वाला ही करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं आने दो आने दो, आने नहीं देते। तो लोगों ने निंदा किया बहुत अधिक, चैतन्य महाप्रभु का भी, श्रीवास पंडित का भी, और जो भक्त भीतर में रहते हैं उनका भी। ये लोग क्यों नहीं आने देते अंदर में? कि यहाँ पर केवल मात्र जो कीर्तन करेंगे, वो कीर्तन की जो भावना है वो बहुत अधिक अलग प्रकार की है, शांति पूर्वक करते हैं, उसी में डूब जाते हैं, बाहर की कोई भी व्यवहारिक क्रिया नहीं करते। आसन किसको कहाँ देना, किसको आगे बिठाना, किसको पीछे बिठाना, कोई बोलो मत, कोई ये मत करो, कुछ भी नहीं करना पड़ता वैसे वाला। वहाँ पर सारे लोग सचमुच में भगवान की कीर्तन कथा में योगदान देने के लिए आते और सेवक बन के रहते, बड़े ही आनंद में डूब करके रहते। शरीर की सारी चीज़ों को वो द्वार के बाहर में फेंक करके आ जाते, अपने मन की बात कुछ भी रखते नहीं हैं। बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, सौभाग्यशाली मान करके अपना वहाँ पर समय देते हैं, कीर्तन करते। इससे साधारण लोगों को आने नहीं देते। तो एक व्यक्ति जो है उसने क्या किया, श्रीवास पंडित के घर के बाहर में, द्वार के ऊपर, वो रात के समय में लाल रंग का सिंदूर, उसको बोलते रक्त चंदन, वो रख करके, और मदिरा का मटकी भर करके, और देवी की पूजा में जो लाल फूल लगते जिसके ऊपर डंडी सी निकली रहती, वो वाले फूल, अलग अलग चीजें रख करके चला गया। श्रीवास पंडित ने अपना प्रातःकाल द्वार खोला, सारे भक्त लोग कीर्तन करने के बाद गंगा स्नान करने जाएंगे। उन्होंने देखा, देख करके समझ गए कि जिन लोगों को भीतर में नहीं आने दिया जाता, इन लोगों ने क्या किया, उनमें से किसी ने मेरे को व्यर्थ में परेशान करने के लिए और मेरे को व्यर्थ में बदनाम करने के लिए, क्या बदनामी देनी है,
उस समय लोगों को बदनामी होता था कि अगर कहें कि ये एकांतिक कृष्ण भक्त नहीं है, ये देवी का भी पूजा करता है, देवी का पूजा करने वाला व्यक्ति क्या करता था, अपने आप को नीचा मानता था, बहुत घृणित मानता था। मैं ये मदिरा पान करने वाला, लोग उसको देखते थे, ये मदिरा पान करने वाला, ये मांस खाने वाला, ये देवी का आराधना करने वाला, इसका मुख भी नहीं देखना, इस प्रकार से ये तो घृणित व्यक्ति है। तो उसने क्या किया, उनका नाम गोपाल चापाल, और गोपाल चापाल ने वो सारी चीज रखी थी। तो उसने क्या कि श्रीवास पंडित का बदनामी होए, सब तरफ लोग इसके प्रति घृणा करें, ऐसी वाली दुर्भावना के साथ में उसने ये सारी चीज उनके घर के बाहर रखी थी। तो श्रीवास पंडित ने जब देखा, देखने के साथ साथ में एकदम से क्या किया, हाय 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 कर उठे कि देखो देखो सब लोग देखो, मैं देवी पूजक हूँ, मैं मदिरा पान करता हूँ, मैं छुप छुप करके ये कार्य करता हूँ, देखो देखो आज मेरी सच्चाई तुम सबके सामने आ गई, मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई, ऐसे कह करके दुखी हुए, दुखी होकर के ऐसे वाले शब्द निकले। तब भक्तों ने देखा, भक्त लोग बड़े दुखी हुए, क्या करें क्या करें, क्योंकि भक्त लोग मदिरा को स्पर्श करते नहीं, देवी की पूजा की वस्तुएं, देवी की बात को मन में लाते ही नहीं। तो इसीलिए वहाँ पर जो जमादार लोग, उनको बुलवाया, उन लोगों ने कुछ लेकर के खाने की चीज़, पीने की चीज़ अथवा कुछ पैसा लेके वो सब सफाई कर दी, फिर गाय के मूत्र, गाय के गोबर से लीप दिया, सारे स्थान को पवित्र कर दिया। तब फिर वही व्यक्ति गोपाल चापाल ऐसे भक्तों के प्रति विद्वेष करने से, हरिदास ठाकुर के प्रति किया था, रामचंद्र खान ने वैश्या को भेजा था, उसका क्या हुआ था, नित्यानंद प्रभु ने भी उसको श्राप दिया, जाओ तुम्हारा जो घर है वो उजड़ जाए, तुम्हारा परिवार जो है वो कभी प्रसन्न नहीं रहे, तुम्हारा गांव उजाड़ हो जाए, तुम्हारे घर पर यवन लोग आए, तुम्हारे धर्म को वो बिगाड़ दें। और ऐसा ही हुआ था, उनके घर पर मुस्लिम लोगों ने आक्रमण किया, उनके घर की स्त्रियों को उठा करके ले गए, उनका धन संपत्ति नष्ट कर दिया, उनके घर में गाय का वध किया, गाय का मांस पकाया, सारे लोगों को अपवित्र कर दिया, सारे लोग वहाँ से चले गए, गांव उजाड़ हो गया। क्यों? एक जनार दोषे, वहाँ पर लिखा हुआ चैतन्य भागवत में, एक व्यक्ति के ये रामचंद्र खान के दोष के कारण सारे गांव को कष्ट उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि सबका संबंध है उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए। इसी प्रकार से जो ये गोपाल चापाल, इसने श्रीवास पंडित के चरणों में ऐसा दोष कर दिया, महाप्रभु की निंदा किया, श्रीवास पंडित के प्रति ऐसा वाला षड्यंत्र रचा। तो इसके कारण क्या हुआ, श्रीवास पंडित का करने के कारण गोपाल चापाल को कोढ़ रोग हो गया। अब श्री चैतन्य महाप्रभु को मिला और देख करके बोलता है, निमाई निमाई, मैंने सुना तुम तो बहुत बड़े पंडित हो, तुम तो बहुत बड़े भक्त हो गए हो, तुम अगर किसी को हाथ भी लगा देते हो वो शुद्ध हो जाता है, मेरा रोग दूर कर दो भाई, मेरा रोग दूर कर दो। तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या कहा, मैंने सब हाँ, महाप्रभु ने उनको देखो क्या बोला,
आरे पापी भक्त द्वेषी तोरे ना उद्धारी मुँह, कोटि जन्म एई मते कीड़ाए खवाई मुँह। पापी, अरे पापी, तू मेरे को कहते मैं तेरे ऊपर कृपा करूं। पापी कहीं का, भक्त द्वेषी, भक्त के साथ में तूने विद्वेष किया, विद्वेष करने के लिए तेरे को भक्ति मिला। आरे पापी भक्त द्वेषी तोरे ना उद्धारी मुँह, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा। कोटि जन्म एई मते कीड़ा एक खवाई मुँह, तुम्हारे को तो जो ये कोढ़ रोग हुआ इसमें कीड़े तुम्हारे को खाते हैं, ऐसे वाला तुम्हारा करोड़ करोड़ जन्म करवाऊंगा। पहले 1 करोड़ जन्म कम से कम तुम्हारे को ऐसे कीड़े खाएंगे। शिवा से कराई ली तुई भवानी पूजन, तुमने शिव के ये श्रीवास पंडित को तुमने क्या करवाया, भवानी की पूजा करवाई ना, कि ये भवानी का पूजक है, मदिरा पान करता है, तुमने ऐसे वाला कराया ना। कोटि जन्म हवे तोर रौरवे पतन, तुम्हारा रौरव नामक नरक में करोड़ जन्म तुम्हारे को पहले गिराऊंगा बार बार। रौरव नामक नरक में, रौरव नरक क्या होता है, जहाँ पर टट्टियाँ ही टट्टियाँ पड़ी होती और सिर्फ दुर्गंध होती, वहीं वाले जल में एक व्यक्ति को फेंक दिया जाता। तो इसे तुम्हारे को रौरव नामक नरक में मैं भेजूंगा। इस प्रकार से बार बार महाप्रभु ने कहा। कितने वर्षों तक वो इसी प्रकार से दुखी होता रहा गोपाल चापाल। बाद में फिर क्या हुआ, महाप्रभु जब संन्यास ले लिया, फिर से जब नवद्वीप धाम में आए, तब फिर से इन्होंने उनको कहा, मैंने सुना तुम तो दक्षिण भारत गए थे, वहाँ पर तुमने एक कुष्ठ रोगी का उद्धार किया गले लगा करके, मेरे ऊपर कृपा नहीं होती तुम्हारी, मेरे को देख करके तुम्हें दया नहीं आती, मेरे ऊपर भी कृपा करो। तब महाप्रभु का थोड़ा सा दया आया और बोल दिया, तुम्हारा श्रीवास के चरणों में अपराध हुआ, वहीं जाकर के तुम क्षमा प्रार्थना करो, तब तुम्हारा मंगल होगा। तब ये श्रीवास पंडित के पास में गए, क्षमा प्रार्थना की, हृदय से की। महाप्रभु ने और बोला, क्षमा प्रार्थना करना, किंतु साथ में दृढ़ निश्चय करना, ये फिर से कभी भी इस प्रकार का कोई भी कार्य मैं जीवन में नहीं करूँगा। तब श्रीवास पंडित ने उनको क्षमा कर दिया, तब वो ठीक हुए। ये वाली भी एक वहीं की घटना। और क्या बताया, एक दिन श्रीवास पंडित ने, एक व्यक्ति बार बार बोलता है मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं दुग्ध पाई, मैं जीवन में केवल दूध ही पिया, आज तक मैंने कुछ भी और नहीं पिया, मैंने और कुछ खाया भी नहीं, मैंने अन्न को कभी भी नहीं खाया, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तब मेरे को महाप्रभु का कीर्तन, मेरे को महाप्रभु का नृत्य देखने सुनने का सौभाग्य दे दो, मेरे को सौभाग्य दे दो। तब श्रीवास पंडित ने उनको अंदर में आने दिया, मगर फिर भी उनको क्या कहा, देखो पहली बार तुम आए हो, तुम क्या करना, इस स्थान पर छिप करके बैठे रहना, और कीर्तन जो अगर तुम्हारा गाने का इच्छा हो जाए बीच में, तो धीरे धीरे गाना बिल्कुल, और बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, प्रभु की दृष्टि में, भक्तों की दृष्टि में आना नहीं, छिप करके रहना, ऐसे वाला बोल दिया। वो छिप करके बैठ गया। महाप्रभु ने फिर से बोला, जो आज कीर्तन में फिर से आनंद आता नहीं। क्यों? क्योंकि विजातीय व्यक्ति होने से, बहिर्मुख व्यक्ति होने से, अपवित्र व्यक्ति होने से, सांसारिक व्यक्ति होने से, कीर्तन इत्यादि जिस प्रकार के सुष्ठु भाव से होना चाहिए, उसमें जो आनंद रस मिलना चाहिए वो वाला नहीं मिलता। इसलिए प्रभु ने बार बार बोला। तो श्रीवास पंडित कहते, प्रभु हाथ जोड़ करके बोलते हैं, प्रभु एक बात बोलूं, मैंने ना एक ब्रह्मचारी, उसने आज तक कुछ अन्न भी नहीं खाया, बड़ा दुग्ध पाई है, पवित्र हुआ, इसका मतलब ब्रह्मचारी भी है, वीर्य स्खलन कभी किया नहीं, साथ साथ में अन्न
जो है उसने कभी मुख में दिया नहीं, केवल बहुत सात्विक जो दुग्ध है उसी को पान करके रहता है, तो इसका मतलब तपस्वी है बहुत बड़ा, इसलिए मैंने उसको अंदर में प्रवेश दिया था। महाप्रभु एकदम से क्रोधित हुए श्रीवास पंडित पे कि कृष्ण भक्ति जो व्यक्ति नहीं करता, कृष्ण के चरणों में जो शरणागत नहीं होता, उनकी बात जो नहीं मानता, उनकी सेवा जो नहीं करता, जो भक्त नहीं बना, जिनका उनके प्रति शरणागति नहीं है, उसका इस प्रकार का कोई भी कार्य करना, इससे पवित्रता नहीं आती, इससे भक्ति नहीं आती, इस व्यक्ति को शुद्ध नहीं कहते। इसलिए इसको क्या करो, अभी अभी बाहर निकालो। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला, जो भक्त होएगा, जो पूर्ण रूप में भगवान को शरणागत होगा, भगवान पर निर्भर होगा, पवित्र चरित्र वाला होगा, जिसको संसार की कोई कामना नहीं होएगी, केवल उसको आने देना है। इनको क्यों आने दिया? तब उन्होंने जल्दी जल्दी जा कर के, तुम बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर जाओ, अभी अभी बाहर जाओ, उसको बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। महाप्रभु ने बोला इसको तो भक्ति होता नहीं इससे, ये तो इसके द्वारा दंभ होता है। तब फिर किसी और समय उसने बार बार बोला, ये मेरा बड़ा सौभाग्य, कुछ तो कीर्तन मैंने सुना था, कुछ तो प्रभु का नृत्य गान इत्यादि मैंने सुना था, देखा था, मेरे को क्या कभी फिर कभी भी अंश ग्रहण करने के लिए नहीं मिलेगा, भीतर में आने के लिए नहीं मिलेगा। तब उसके हृदय में किंतु महाप्रभु के प्रति, भक्तों के प्रति क्रोध हुआ नहीं, अपना इसमें अपमान उसने माना नहीं, सौभाग्य माना, और तब से सब समय फिर भगवान का नाम कीर्तन करने लगा, समर्पित हो गया। तब महाप्रभु ने उसको आने दिया और उसको समझाया, जो देखो जो चीज़ तुमने पहले की, केवल लोग इसको बड़ा मानते हैं, इसको इसीलिए कर लिया, इसके द्वारा तुम्हारा अहंकार बढ़ता है, जो मैंने जीवन में कभी भी अन्न नहीं खाया, किंतु भगवान मिलेंगे इससे, ये तो तुमने सोचा नहीं। इसलिए आज के बाद में दंभ करने वाली कोई भी क्रिया करना नहीं, सब समय ऐसे वाला कार्य करना जिससे कि भगवान को प्रसन्नता होती है, जैसा भगवान ने कहा है वैसे वाला काम करना। तो वैसे वाला काम करेंगे, ऐसा वाला भक्त बन गया। श्रीवास पंडित का पुत्र, एक दिन कीर्तन रात को चल रहा है, श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया। एक पुत्र था और संतान नहीं थी, एक ही पुत्र था, वो पुत्र रात्रि में मर गया। अभी इनको रात, वो कीर्तन चल रहा है आंगन में, पुत्र का मृत्यु हुआ भीतर घर में, स्त्रियां जो हैं वो रोती हैं, बालक की मृत्यु हो गई घर में। ये अपने थोड़ा सा इनको आभास हो गया, इसीलिए भीतर में चले गए और जाकर के क्या कहते हैं, देख तो लिया पुत्र की मृत्यु हो गई, पहले से पता था अस्वस्थ है, मर सकता है, तो मर गया। तो जाकर के उनको क्या कहते हैं, शतरे आइला गृह पंडित श्रीवास, देखे पुत्र होई आचे परलोक बास। भीतर में आए, थोड़ा सा शब्द पा करके देखा पुत्र की मृत्यु हो गई है भीतर। परम गंभीर भक्त, श्रीवास पंडित बहुत गंभीर भक्त, महातत्व ज्ञानी, सारे तत्वों को अच्छी तरह से जानने वाले, महातत्व ज्ञानी। स्त्री गनिरे प्रबोधिते लागिला अपनी, जो घर में स्त्रियां रो रही थी उनको सांत्वना देने लग गए। क्या कहते हैं, तोमरा तो सब जानो कृष्ण रो महिमा, तुम लोग तो सारे कृष्ण की महिमा को जानते हो। संवरो रोदन सबे चित्त देहो क्षमा, तुम लोग रोना बंद कर दो, क्या रोते हो, अपने चित्त को समझाओ तत्व के द्वारा, तुम्हें तो तत्व पता है सारा। अंत काले सकृत सुनिले जार नाम, जिन भगवान का नाम
अंत काल में अगर कोई व्यक्ति एक बार भी सुन लेता है, अति महापातकी हो जाए कृष्ण धाम, अत्यधिक पातकी होने पर भी, पापी होने पर भी वो भगवान के धाम में जाता है। भगवान का नाम सुनने से बहुत लाभ होता है। हेनो प्रभु आपने साक्षात करे नित्य, ऐसे प्रभु जो है जिनका नाम एक बार सुनने से अंत काल में व्यक्ति की बहुत सदगति होती है, वही प्रभु जिनका वो नाम है, वही प्रभु यहाँ पर विराजमान, वही प्रभु नाम गा रहे हैं और उनके कितने सारे भक्त लोग नाम गा रहे हैं। वही नाम गाते सुनते 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 हमारा पुत्र गया, इसमें कितना उसका सौभाग्य। ऐसी मृत्यु तो मेरी होनी चाहिए थी। इतना सौभाग्य जिसको मिला उसके लिए तुम विलाप करती हो, रोती हो, क्या क्या बात है? तुम तो तत्व जानती हो सारा। गुण गाए जतो तार ब्रह्मा अधिक वृत्ते, एह नो समय जार हैलो परलोक, जिसका परलोक ऐसे समय में हुआ, इहाते की जुआए कोरिते आर शोक। इसमें भी क्या शोभा देता है फिर शोक करना? ये तो आनंद महोत्सव करने का समय है, ये कोई दुखी होने का समय? कैसे काम कर रहे हो? कोनो काले ए शिशुर भाग्य पाई जबे, इस शिशु के जैसा भाग्य अगर किसी जन्म में मेरे को मिल जाए, कृतार्थ कोरिया अपनारे मानी तबे, तभी मैं अपने आप को कृतार्थ मानूंगा। इसके जैसा भाग्य मेरा हो और तुम विलाप कर रही हो, ये कैसी बात हुई? ऐसे जब उपदेश दिया, किंतु तभी वो संयम कर नहीं पा रही। इनकी बातें उनके कान में जाती नहीं ठीक से, उनका अलग प्रकार का अवस्था है। तब श्री कृष्ण ये उनको क्या कह रहे हैं? कृष्ण इच्छा मते शब घटाए घटना, कृष्ण की इच्छा से सारी घटनाएं घटती हैं। ताते सुख दुख ज्ञान अविद्या कल्पना, उसमें फिर किसी चीज में सुखी होना, किसी चीज में दुखी होना, ये जो सारा कुछ है ये अविद्या के कारण होता है। अविद्या के कारण व्यक्ति कल्पना करता, मैं सुखी मैं दुखी, मेरा ये हुआ मेरा वो हुआ, किंतु नहीं तो सारी की सारी चीजें होती हैं कैसी? भगवान की इच्छा से। कृष्ण इच्छा मते शब घटाए घटना, और जो कुछ भी घटता है, जिसके भी जीवन में घटता है, वो सारा कुछ उसको मंगल प्रदान करने के लिए घटता है, उसको मंगल प्रदान करने के लिए घटता है। किंतु व्यक्ति सुख को थोड़ा सुखी मान पाता है, दुख में क्या करता है? अमंगल देखता है। किंतु अमंगल किसी भी चीज में नहीं है। जहाँ इच्छा करे कृष्ण ताई जानो भालो, कृष्ण जो कुछ करते हैं उसी को अच्छा समझो। तेजिया आपन इच्छा घुचाओ जंजाल, मेरी क्या इच्छा नहीं, मैं चाहता था ये नहीं मरता, ये वाली सारी अपनी इच्छा को छोड़ दो, उससे तो जंजाल होता है उल्टा। कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी सीखो। कृष्ण ने कहा मर जाए तो कहो ठीक है, आप चाहते हो मर जाए तो यही अच्छा। कृष्ण चाहते हैं जीवित रहे, जीता रहे तो अच्छा। कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाओ। राखे कृष्ण मारे कृष्ण इच्छा करे जबे, कृष्ण जब जिसको रखना चाहते हैं रखते हैं, जब मारना चाहते हैं उसको मार देते हैं। कृष्ण इच्छा विपरीत, जे करे भावना तार इच्छा नहीं फले, शे पाए जाता ना। कृष्ण की इच्छा के विपरीत जाना नहीं चाहिए। वो जो इच्छा करते हैं उसी में अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। आपने मेरी नाव डुबो दी, बहुत अच्छा किया। हमारे महाराज ये कथा सुनाते थे हमारे को। एक व्यक्ति की नाव डूबने लगी, वो अपनी आप भी और पानी भर भर के नाव में डालने लगा। लोग बोलते पागल हो गया, जो भीतर में और कुछ लोग बैठे हैं, एक तो पहले ही पानी भर रहा है और तुम फिर और पानी डाल रहे हो। तो कहते हैं तो पानी भरना शुरू हो गया, इसका मतलब भगवान की इच्छा ये डूब जाना चाहिए, तो उनके काम में मैं सहायता कर देता हूँ। तो पानी डालने लग गया। फिर देखा थोड़ी देर में जो थोड़ा थोड़ा अपनी आप से इस तरफ दूसरी तरफ आ गया, जिससे पानी जो है अपनी आप थोड़ा थोड़ा कम होता है, तो फिर पानी निकालने लग गया। तो अब ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कह रहे दिखाई दे रहा है भगवान की इच्छा है इसमें पानी कम होना प्रारंभ हो जाए, तो भगवान की इच्छा में इच्छा मिला रहा हूँ, मैं और क्या कर रहा हूँ। तो इसी बात को बोल रहे हैं, कृष्ण इच्छा विपरीत जे कोरे भावना। कृष्ण की इच्छा के विपरीत
अगर कोई व्यक्ति कोई और काम करने लगता है, तार इच्छा नहीं फले, उसकी इच्छा फलवती नहीं होती। शे पाए यातना, और उल्टा दंड मिलता है। क्यों? तुमने कृष्ण की इच्छा के विपरीत जाने का काम किया, इसलिए दंडित होना पड़ेगा। तेजिए शकल शोक, सुनो कृष्ण नाम। हे पागलियों, ये व्यर्थ का शोक, इसको त्याग करके क्या करो? तेजिए शकल शोक, सुनो कृष्ण नाम। कृष्ण नाम हो रहा है, प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उसको सुनो। परम आनंद पावे, पूर्ण हो बेकाम। तब तुम्हारे को परम आनंद होगा, पूर्ण हो बेकाम। तुम्हारी जो शुद्ध कामना, भगवान के चरणों की प्राप्ति, जन्म मृत्यु के जन्म से छुटकारा, हमारे पुत्र का परम मंगल हो, जहां गया परम प्रसन्न रहे, ये तुम्हारी जो कामना तभी पूर्ण होएगी। क्या करो? कृष्ण नाम करो। ये सारी बात बोलते हैं। अब जैसे कैसे करके उनको सांत्वना तो दिलाई, उनको ले आए। अब जब प्रातः काल होने को आया, महाप्रभु उन्होंने क्या बोला? प्रभु बोले, आजी मोर चित्त के मन करे। चैतन्य महाप्रभु ने आज फिर कीर्तन रोका बीच में, अभी पूरी रात्रि हुई नहीं। आज मेरा मन कैसा लग रहा है? महाप्रभु ने बोला, आजी मोर चित्त के मन करे। मेरे को समझ नहीं आ रहा, किंतु मेरा चित्त ना कुछ कुछ और कैसे कैसे उसको चंचल हो रहा है, अलग प्रकार का हो रहा है। कोनो दुख होई आछे पंडितेर घरे। ये श्रीवास पंडित के घर में कोई दुख की बात हुई है क्या? अपनी आप से मन जो है कुछ उस दुख का जो आभास है उसको मिल रहा है। कैसा कैसा मन को लग रहा है। पंडित बलेन प्रभु मोर कौन दुख। श्रीवास, तुम्हारे घर पे क्या कोई दुख आया है? उन्होंने तो पूछा। मेरा मन आज पता नहीं कैसे कैसे लग रहा है। श्रीवास पंडित ने उत्तर क्या दिया कि प्रभु मेरा पुत्र जो है वो मर गया। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वो क्या कहते हैं? पंडित बलेन प्रभु मोर कौन दुख। प्रभु मेरे को और कोई दुख, मेरे को क्यों कोई दुख आएगा? क्योंकि वो उसको दुख मानते ही नहीं और सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, बात को घुमा फिरा करके छिपा करके भी कुछ नहीं बोल रहे। उनको वो दुख दुख लगता ही नहीं, पुत्र मरा। नारद ऋषि को माता के मरने पर दुख नहीं लगता, इनको अपने पुत्र के मरने पर दुख नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो दुख करने की बात ही नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं प्रभु मोर कौन दुख, मेरे को और किसी प्रकार का दुख ये कैसे हो सकता है? जार घरे सुप्रसन्न तोमार श्री मुख। जिसके घर पर आपके जैसा सुप्रसन्न रहने वाला, जिनका श्री मुख, वो जिस घर में विराजमान, उस घर में और फिर कोई दुख, ऐसी दुख की क्या बात होएगी? ऐसा तो कुछ दुख होता नहीं, मैं तो देखता नहीं दुख। मैं तो आपके जो सुप्रसन्न तुम्हार श्री मुख, आपका जो अत्यधिक प्रसन्न मुख कमल है, मैं तो उसको देखता हूँ केवल। तब किसी भक्त ने बोला कि प्रभु इनके घर में इनका जो पुत्र है उसने देह त्याग दी है। तब महाप्रभु सुनी गौरा राय करे हाय हाय मर में पाई नु बैठा। महाप्रभु ने कहा कि मेरे हाय हाय करके कहने लगे कि मैं तो बड़ा दुखी इस बात को सुन करके कि आपके घर में आपका पुत्र जो है उसने देह त्याग दिया। केनो ना कही ली, मेरे को क्यों नहीं बताया, मेरे को क्यों नहीं बताया आप लोगों ने पहले? तब श्रीवास पंडित क्या कह रहे हैं? बोली सुनो नाथ तब रस भंग सहित न पारी आमी। प्रभु आप एक आनंद के रस में डूबे हुए थे और उस, हे नाथ मैं आपको सच सच बात बताऊं मेरे मन की, तब रस भंग, आपके कीर्तन में, आपके आनंद में, आपकी भावना में कोई भंग पड़े, रंग में भंग पड़े, सहिते न पारी आमी, मैं उसको नहीं सहन कर सकता। एक तनय मरी आछे नाथ। हे नाथ मेरा तो एक ही पुत्र जो है उसकी मृत्यु हुई है केवल। तारे मोर की बात दुखे, इसमें मेरा क्या दुख है?
यदि शब मरे तो मारे हेरिया। यदि मेरी पत्नी, यदि मेरी माता, यदि मेरा भाई, यदि ये सारे भी मर जाएं, यदि शब मरे तो मारे हेरिया, तभी तो पाई वो सुख। मेरे को तो तब भी सुख ही होगा, दुख तो मेरे को होएगा नहीं। तब नित्य भंग होइले अमार, मरण होई तो हरि। आपके कीर्तन में, आपके नृत्य में अगर कोई बाधा आए तब मेरे को दुख होएगा, और किसी चीज में मेरे को दुख नहीं होता। ये सबके मर जाने पर भी मेरे को दुख होएगा नहीं, किंतु आपके नृत्य में बाधा आए वो मेरे लिए मृत्यु। ताई कुंशवाद ना दिले तुम्हारे, ताई कुसंवाद, ताई कुसंवाद ना दिले तुम्हारे, विपद आशंका कोरी। मेरे को ये कुसंवाद मैंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे को आशंका थी कि आपके रंग कीर्तन में भंग पड़ जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बोला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया और मन मन में सोचने लगे, मैं सोच रहा हूँ मैं सन्यास लेके चला जाऊंगा, किंतु ऐसे वाले भक्त जो एक मुहूर्त मेरे कीर्तन में बाधा नहीं आने देना चाहते, इनको छोड़ करके जाऊं, क्या ये ठीक होगा? क्या ये ठीक होगा? कैसे इनको छोड़ के जाऊंगा, कैसे इनको छोड़ के जाऊंगा? ऐसे करने लगे। फिर भीतर में चले गए, उस बालक को स्पर्श किया, उसको कहा, ये बालक तुम कहाँ चले गए श्रीवास को छोड़ के? बालक उठ करके बैठ गया और बोलता है क्या कि प्रभु आप भगवान हैं, आप जानते हैं मेरा जब तक श्रीवास पंडित के घर पर रहना जो आपने जैसा निर्धारित कर दिया था उतने समय तक मैं रहा, आपका दर्शन मिल गया, इनके घर में रहने का सौभाग्य मिल गया, मेरी जो परम गति हुई है मैं अपना उसी तरफ चल पड़ा हूँ, इसमें तो क्या असुविधा है, कैसा मेरे को आनंद है, उसका मैं क्या वर्णन करूं। इसी प्रकार उनके मुख से कहलवा करके प्रभु ने इनके घर के सभी व्यक्तियों को क्या कर दिया? सांत्वना प्रदान कर दी। इस प्रकार के श्रीवास पंडित, इनकी बहुत सारी और कथा है, बहुत सारी और कथा। आज यहीं तक समय हो गया, यहीं तक कथा को रख देते हैं। श्रीवास पंडित की जाए, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जाए, उनकी तिथि पालन करने वाले समस्त भक्तों की जाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।